मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं कराची में रहता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन अभी मुझे नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से घर में मुझे बहुत जलालत का सामना करना पड़ता है। मैंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। मैं जिम करता हूँ और मेरा जिस्म बन गया है। मैं नौकरी की तलाश में था, लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं बना था और मैं कोशिश कर रहा था। इन दिनों मैं शाम को जिम जाता था और सुबह फुटबॉल खेलता था, जिसकी वजह से मेरी फिजिक बहुत अच्छी हो गई थी। मेरे अब्बा जान मुझे पूछते थे, हाँ भाई क्या बना तुम्हारा। मैं इनको यही कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो मेरे जिस्म की तरफ देखते हुए कहते, हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम कौन सी मेहनत करते हो। अबू मुझे कहते थे कि तुम कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो और जिंदगी में सेट हो जाओ। मैं यही चाहता हूँ। इनकी बात भी सही थी। अबू ने 2-3 जगह मेरे काम की बात भी चलाई थी, लेकिन बात ना बनी। इन दिनों मेरी खाला हमारे घर रहने आई थी। मेरी खाला की सिर्फ एक ही बेटी थी, वो भी खाला के साथ ही आई थी। इसका नाम किरण था। मैं इसे 3 साल बाद देख रहा था। आखिरी दफा मुलाकात एक शादी के मौका पर हुई थी। वो तब भी बहुत खूबसूरत थी, और अब तो वो फुल जवान हो चुकी थी। बड़ा हुआ जिसम, रसीले होंठ, गोरा चिट्टा रंग और दुबले कद की मालिक थी, जिसे देखकर मेरे तो ओजान खता हो गए। मैं खुद खाला और इनकी बेटी को लेने स्टेशन पर गया था। हमारे पास अपनी गाड़ी थी। मेरी खाला से मेरी बहुत बनती थी। खाला भी बहुत खूबसूरत थी। शादी के बाद तो वो और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। इनका भी जिस्म बहुत बड़ा हुआ था। स्टेशन पर खाला मुझसे गले मिली तो कहने लगी, वाह तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और बॉडी भी काफी बना ली है, लगता है खूब कसरत करते हो। मैंने खाला से कहा, हाँ बस फ्री टाइम में यही मसरूफियात हैं। किरण ने भी मुझे अच्छे से बुलाया। रास्ते में रस्मी बातें हुई। घर पहुंचे तो अम्मी ने खाला को देखकर गले लगा लिया। इनको अपनी बहन पर बहुत प्यार आ रहा था। जब खाला ने अम्मी को छोड़ा तो मैंने खाला से कहा, खाला मुझे भी एक बार गले दोबारा मिल लो। खाला ने कहा, क्यों, तुमसे मिली तो हूँ। मैंने कहा, बस आप खूबसूरत ही बहुत हो और मेरा दिल बार बार आपको गले लगाने का करता है। खाला ने कहा, बदमाश तुम अभी भी नहीं बदले, बेशर्म कहीं के। ये कहकर खाला ने मुझे दोबारा गले लगा लिया। मैंने खाला से कहा, खाला बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। खाला ने कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खैर फिर अम्मी ने मुझे गोश्त लाने के लिए भेजा। रात को अम्मी ने खाला के लिए बिरयानी और कुछ सब्जियां बनाई। खाला को बिरयानी बहुत पसंद थी, और किरण को भी। खाने के वक्त मैं घूर घूर कर देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं पहली नजर में इस पर दिल हार बैठा था। मैं इसको काफी घूर घूर कर देख रहा था। इसने मुझे देखा और आंखों ही आंखों में मुझे मना करने की कोशिश की, लेकिन मैं ठहरा जवान, मैं कहाँ बाज आऊं। फिर रात को सब लोग सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में चला गया। रात को मेरे कमरे पर दस्तक हुई तो दरवाजे पर किरण थी। किरण कमरे में आ गई। मैंने किरण से कहा, खैर है इतनी रात गए तो मेरे कमरे में, क्या बात है, कोई परेशानी वाली बात है तो बताओ मुझे। किरण ने कहा, बात तो परेशानी वाली ही है। मैं जानना चाहती हूँ कि जब से मैं आई हूँ तुम मुझे घूर घूर कर क्यों देखते रहते हो। आखिर बात क्या है, तुम चाहते क्या हो। मैंने कहा, देखो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। मैंने किरण से कहा, अरे बाबा मैं तो अभी कुछ कहा ही नहीं। मैं तो तुम्हें इसलिए देख रहा था कि तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, इसके अलावा और तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, सिर्फ यही बात है, एक बार फिर सोच लो। किरण ने कहा, हाँ। मैंने कहा, यही बात है, मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगा। फिर किरण अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह अबू काम पर चले गए थे और अम्मी खाला के साथ शॉपिंग करने बाजार चली गई। मैं और किरण घर पर अकेले थे। मैं अभी सोया हुआ था। किरण मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि समीर, मेरे कमरे के वॉशरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा, तो क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने किरण से कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, तुम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। ये कहकर किरण वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई। अब मैं उठ चुका था और अब मेरे बार बार जहन में किरण के ही ख्याल आ रहे थे। मैंने अपने आप को बहुत रोका, लेकिन मैं मजबूर था। मैं वॉशरूम के पास गया और रोशनदान से किरण की नजर मुझ पर पड़ गई और बाहर आई और कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर चली गई। मैं काफी हैरान हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। रात को किरण का मुझे मैसेज आया, समीर मैं तैयार हूँ। मैंने किरण से कहा, किस चीज के लिए। किरण ने मुझे कहा कि घर के काम के लिए। अगले रोज खाने के बाद मैं और किरण, अब इतनी देर ही नहीं हुई थी और मेरे कमरे का दरवाजा खराब था कि अचानक दरवाजा खुला और खाला सामने खड़ी थी। कहानी में आगे जाने के लिए क्या हुआ कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दें और स्टोरी को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।